नागपुर में रेशम बाग में क्या झंडे वालान वाली खामोशी है, या रेशम बाग अहमदाबाद को नियंत्रित करने की जो क्षमता 2001 में खो चुका था, उसकी पुनर्वापसी और उस क्षमता को खोने का जो जश्न आप कह सकते हैं कि उस संघ अपने कंट्रोल के खोने का जश्न जो 21 साल पहले से अब तक मनाता रहा है, इस दोनों के द्वंद्व में आपको नागपुर में क्या दिखाई देता है? हाँ, अभिषेक जी, नागपुर में तो काफ़ी दिनों से शांति है, इसलिए कि नागपुर का जो संघ का एक ट्रेडिशनल हेडक्वार्टर है, वो लगभग नागपुर से निकल चुका है। अभी तो मेरे ख्याल से उसकी एक्टिविटी ज़्यादातर नागपुर से बाहर ही होती है, कभी झंडेवाला में होती है, कभी लखनऊ में होती है। तो नागपुर में जी। वैसे भी संघ की एक्टिविटी जो है, वो सालाना जो इनके 2 प्रोग्राम होते हैं, एक वो तृतीय वर्ष का जो एक वर्ग होता है, वो और विजयादशमी का कार्यक्रम, ये 2 कार्यक्रम नागपुर में आज भी हो रहे हैं। पता नहीं कल वहाँ नागपुर में होते रहेंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह से संघ का पूरा जो एक पावर सेंटर है, वो नागपुर से बाहर चला गया है, तो नागपुर में वैसे भी काफ़ी ठंडी महसूस होती है आरएसएस की एक्टिविटी। तो बाहर क्या चल रहा है, लखनऊ में क्या चल रहा है, क्योंकि होसबले जी यहाँ बहुत कम आते हैं, वो उनकी कोशिश तो यही रहती है कि नागपुर ना आए और वहाँ से ही काम करें। और झंडे वाले में क्या होता है, ये शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, लेकिन नागपुर में ज़्यादातर भागवत जी का यहाँ पर एक वहाँ यहाँ पर भागवत जी रहते हैं ज़्यादातर। और होसबले जो संघ के एक्चुअली जिसको सीईओ कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं आप, जो डे टू डे बेसिस पर संघ का काम चलता है, संघ और बीजेपी के साथ में जो जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन होता है, उसके ऊपर उनका सुपरविजन होता है। वो तो लखनऊ में बैठे हैं, उनकी हमारी मुलाकात भी नहीं होती। और भागवत जी सिर्फ मेरे ख्याल से देश भर में घूमते हैं और एक फिलोसोफर, संघ के फिलोसोफर के तौर पर वो भाषण करते हैं। कभी-कभी नीतियों की बात करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि नीतियाँ जो है विवेक मैं नहीं देशपांडे जी, बनाता। ये जी। फिलोसफिकल जो भूमिका जो उनकी फिलोसफर की भूमिका है जो दिख रही है आपको, ये जी। बाय चॉइस है या बाय कंपल्सन है? ये मजबूरी वश है या कुछ और जी। कारण है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पिछले 8 सालों में संघ का जो स्थान दुय्यम हो गया है संघ परिवार में बीजेपी के कंपैरिजन में। आज संघ परिवार में अगर सबसे सिरमौर कोई संस्था दिखती है, तो वो है बीजेपी, जो संघ की पॉलिटिकल विंग है। और आज संघ जो है वो सबसे ऊपर नहीं दिखाई देता है, जो हमको 2014 से पहले जो हमको दिखाई देता था। 2014 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, उससे पहले हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, ये तय होना था। उसी समय संघ का दुय्यम स्थान पर चले जाना, ये लगभग तय हो गया था। गुजरात में तो संघ पहले से ही दुय्यम स्थान पर है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमने संजय जोशी जी के रूप में देखा है, जिनको माना जाता है, दर्शन जी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जिनको माना जाता है कि संघ का जो बीजेपी का जो संगठन है, वो ज़्यादातर संजय जोशी का क्रेडिट जाता है उस संगठन बाँधने में। तो उनको ही अगर उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, एक तरह से अपमानित भी किया गया, तो संघ गुजरात में तो पहले से ही दुय्यम स्थान पर है, जहाँ पर मोदी जी का राज जब 3 कंटिन्यूअस उनके चीफ मिनिस्टर शिप के जो इनके स्ट्रेचेस रहे हैं, उसमें संघ हमेशा ही गुजरात में दुय्यम स्थान पर रहा। लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो संघ शायद ये नहीं सोचता था उस समय कि पूरे देश में ही संघ अभी बीजेपी की तुलना में दुय्यम स्थान पर चला जाएगा, जो हुआ है। अब इसको लेकर संघ कितना चिंतित है, इस अपने दुय्यम स्थान पर जाने का जो गम है संघ को, वो कितना है? क्या वो फिर से संघ परिवार में सिरमौर संस्था बनना चाहता है या नहीं है? और अगर चाहता है, तो उसका रोड मैप क्या है? उसका रोड मैप तो एक ही होगा कि जो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, उस पर्सनैलिटी कल्ट को किसी भी तरह से कम किया जाए और संघ फिर से संघ परिवार में एक सिरमौर संस्था बनी रहे और उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात, वो अपनी बात कहता रहे और उसके
अनुसार स्कीम ऑफ थिंग्स जो है वो संघ परिवार में चलता रहे, सिर्फ बीजेपी में नहीं। तो इस तरह की सोच अगर संघ में चल रही है, मुझे मुझे बिल्कुल खातरी है इस बात की, जरूर संघ इस बात पर बहुत सीरियसली सोचता है कि किसी भी एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी कल्ट से संघ का पूरा एक्लिप्स हो जाना और एक तरह से दुय्यम स्थिति में संघ चले जाना पूरे संघ परिवार में, ये संघ के लिए चिंता का विषय पक्का जरूर है। ये जो बात लोग बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं संघ और मोदी एक ही है और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूअलिज्म नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता। मैं जितना संघ को पहचानता हूं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। संघ बिल्कुल इस मामले में सीरियसली सोचता होगा। सिर्फ संघ की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो अपने डिफरेंसेस जो है बहुत ओपनली पब्लिक फोरम पर नहीं आने देते हैं। उनको जो भी करना है वो अंदर से चलता है। संजय जोशी का जिस तरह से वहां पर जो भी उनके साथ हुआ, संघ ने क्या उसके बारे में कुछ किया? उनका रिहेबिलिटेशन हुआ? नहीं हुआ। तो संघ का ऐसा है कि जब तक उसका जो लार्जर गोल है, जो हिंदू राष्ट्र का गोल है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का गोल है, वो गोल, उस गोल के प्रति जो भी स्टेप्स सरकार को लेनी जरूरी है वो स्टेप्स ली जा रही है, तब तक संघ मेरे ख्याल से एक ओपन रिबेलियन की स्थिति में कभी भी नहीं आएगा। वो संघ रिबेलियन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। संघ अपने अपने दांव पेच तब तक नहीं खेलेगा जब तक उसका जिसको मराठी में खच्चीकरण बोलते हैं, उसको संघ का डिसमेंटलिंग एक तरह से हो जाए, तब तक संघ अपना कोई इस तरह का मूड नहीं बनाएगा कि भाई अभी मोदी शाह का आपने काफी सारी चीजें बहुत स्पष्टता के साथ कह दी कि संघ किस भूमिका में नजर आ रहा है और नजर आना चाहता है। विवेक देश पांडे जी, कुछ दिनों पहले तक जब हम लोग छोटे रेडियो, आजकल तो खैर ऑनलाइन मंगा लेते हैं रेडीमेड कपड़े वगैरह जी, रेडीमेड की दुकानों पर जब जाते थे तो जो पॉलीथीन मिलती थी, दुकान का पॉलीथीन जो होता था, दुकान का नाम छपा होता था, उसके नीचे एक लाइन बड़ी कॉमन लिखी हुई मिलती थी, फैशन के इस दौर में गारंटी की बात ना करें। लगभग सभी रेडीमेड दुकानों पर नीचे ये एक लाइन नोट लिखी हो, जो उसके पॉलीथीन पे मिलता था, जो प्लास्टिक का जो थैला जो चलाते थे कपड़े रख के। तो क्या आपको लगता है कि संघ अब इस चीज को रियलाइज कर चुका है कि मोदीत्व के दौर में हिंदुत्व की बात ना करें? हाँ, अभिषेक जी बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया और यही संघ की चिंता है। ये बिल्कुल मानने का कोई कारण नहीं है कि संघ और बीजेपी बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़वा भाई है और उन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। संघ हमेशा बीजेपी स्ट्रांग बनी रहे ये चाहेगा, लेकिन संघ की जो बेसिक फिलॉसफी ये है कि व्यक्ति से संगठन बड़ा, ये इनकी बेसिक फिलॉसफी है। अगर कोई एक व्यक्ति सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं तो सारे संघ परिवार पर छा जाए और वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण बन जाए, तो ये संघ के लिए चिंता का विषय होगा। वो मोदी को, दे विल नॉट ट्राई टू रॉक मोदीज बोट इन द नियर फ्यूचर। हाँ, नजदीक के भविष्य में वो मोदी को यहाँ से पदच्युत नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसे दर्शन जी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही, जो मैंने आप ही के प्रोग्राम में शायद 6 बजे के प्रोग्राम में कही थी, कि अगर संघ को मोदी से कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहती है, तो हो सकता है कि वो गुजरात में ऐसा कुछ करे जिससे मोदी जी को झटका पड़े। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी गुजरात में भी हारे और बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 24 में बीजेपी जनरल इलेक्शंस में हारे, कभी नहीं संघ चाहेगा और कभी इस तरह की कोशिश नहीं करेगा। एक बार वो गलती कर चुके हैं 2004 में, जब अडवाणी और वाजपेयी जी से उनके डिफरेंसेस हो गए थे। ये आमतौर पर जो माना जाता है कि ये शाइनिंग इंडिया की वजह से बीजेपी हारी। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी संघ के लोगों से जो बात हुई है, उस समय वोटिंग परसेंटेज भी जो बहुत कम चला गया था, वो इसीलिए चला गया था कि संघ ने अपना सपोर्ट सिस्टम निकाल लिया था। ये एक बहुत अहम कारण उस समय वाजपेयी सरकार गिरने के पीछे था। हालांकि सरकार इतनी बुरी नहीं थी। आगे की चीज मैं आपको बताता हूँ, विवेक देश पांडे जी, दर्शन जी, दोनों लोग, परवल जी तो खैर यूपी के ही हैं। आगे की चीज यही है कि राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ नहीं थे, वो बहुत शार्प पॉलिटिशियन है, ये ध्यान रखिएगा।
राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने तो कथित तौर पे माना जाता है कि उन्होंने पूरी ताकत इस बात में लगा दी कि यदि अटल आडवाणी के दौर में भाजपा 4 में आती है तो नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप प्रमोद महाजन के हाथ में जा सकती है। 2002 में उत्तर प्रदेश में डिफीट कैसे हो, यहाँ यानी जहां 35, 40, 50, 60 तक सीटें भाजपा को आती है, वो कैसे डंप करे, इसमें कथित तौर पर राजनाथ सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और आप देखेंगे यूपी में जो जो भाजपा धंसती चली गई, राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल करियर ऊपर, उनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर उठता चला गया। और जो ही यूपी में भाजपा की वापसी हुई, राजनाथ सिंह किनारे कर दिए गए। तो योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जितने शार्प पॉलिटिशियन है या नहीं वो जाने, लेकिन एक ये कारण ये भी था। जी, अच्छा, ठीक है। अभी इतिहास में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, संघ का प्रोजेक्ट ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आप ध्यान में रखिए। वो कभी भी नहीं चाहेगा संघ कि किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरा हिंदुत्व का प्रोजेक्ट घूमता रहे। तो वो शॉर्ट टर्म में वो चला लेंगे मोदी जी को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो जानते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। उनको अपने पूरे संघ परिवार को एक कंबाइंड लीडरशिप के तौर पर ही सामने आना पड़ेगा। व्यक्ति जो है वो केवल एक जरिया है उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का, लेकिन कोई एक व्यक्ति ही पूरी परिवार पर छा जाए और सिर्फ उसी की चले, बाकी किसी के न चले। जैसे दर्शन देसाई जी ने बताया कि बहुत सारे संघ के जो एजेंडा पर जो प्रोजेक्ट, उनके आइडियोलॉजी से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उस पर संघ को चुप रहना पड़ा है। एक और प्रोजेक्ट में उसमें ऐड करूंगा, जीएम क्रॉप का प्रोजेक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो प्रोजेक्ट है, वो उस पे स्वदेशी जागरण मंच ने कितना हो हल्ला मचाया था। आज जीएम मस्टर्ड मार्केट में आ गया है, कहाँ है स्वदेशी जागरण मंच, कहाँ है उनका विरोध? बीटी कॉटन तो थ्योरी अभी के है, बाद स्वदेशी जागरण मंच अभी जिंदा भी है क्या? तो वो तो पिछले बार किसी एक पैनल डिस्कशन में जो अश्विनी महाजन जो स्वदेशी जागरण मंच की कन्वीनर है, वो तो कह रहे थे कि हम सरकार के साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो वो तो मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो ये जो सरेंडर है एक तरह से कि भाई हम मोदी जी का कुछ नहीं कर सकते और हमें वही करना है जो वो कहेंगे, ये वाला जो मामला अभी पिछले 8 साल में बना है, वो संघ के लिए चिंता का विषय है। संघ दिशा दर्शन करेगा, इस तरह की बात अभी बची नहीं है। संघ, मोदी जी के दिशा दर्शन में संघ को चलना पड़ रहा है। एक व्यक्ति संघ परिवार पर छाया रहे और संघ का पूरा प्रोग्राम उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहे, वो सारे प्रोग्राम वो व्यक्ति चलाए, ये किसी भी लिहाज से संघ के आइडियोलॉजी में बैठने वाली बात नहीं है, इतना मैं पक्का बता सकता हूं। लेकिन इसके ऊपर इलाज क्या है? जैसा दर्शन जी ने कहा, एक हिंट दी कि हो सकता है कि वो गुजरात में थोड़ा सा मोदी जी को झटका लगे, उस तरह का कुछ संघ करती है क्या? क्या कहीं आम आदमी पार्टी के साथ में मिल जाता है? कहीं संघ के ग्राउंड कार्डर पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया जाता है और थोड़ा सा एक सीटों में अगर कटौती आ जाती है, कट हो जाती है, सीट उनकी कम हो जाती है बीजेपी की, तो हो सकता है कि मोदी जी को एक मैसेज देने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। लेकिन 2024 में वो पक्का चाहेंगे कि बीजेपी ही सत्ता में आए। हो सकता है उस समय मोदी जी अगर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो नितिन गडकरी जैसे किसी व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संघ की पूरी आइडियोलॉजी में व्यक्ति सेंटर में नहीं हो सकता, वो सेंटर में आ गया है, ये संघ के चिंता का विषय है। व्यक्ति केंद्रीय कोई भी राजनीति, व्यक्ति केंद्रीय कोई भी प्रोग्राम संघ नहीं चाहता है, जो अभी पिछले 8 साल में स्थिति बनी है। इस पर्टिकुलर इशू पर संघ और बीजेपी में, संघ और मोदी में एक कोल्ड वॉर है। इस बात को हमने समझ लेना चाहिए। अभिषेक जी, प्रबल जी, मैं अभी आपके पास ही आ रहा हूँ। अच्छा, बस आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने एक क्रिकेट एक छोटी सी टिप्पणी जी, नहीं, छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने क्रिकेट मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में बोला। बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम अंतर है क्या? जब महेंद्र सिंह धोनी का चल रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी ने सहवाग और तेंदुलकर और गांगुली सबको बाहर करवा दिया था, लेकिन क्या हुआ? महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट लेना पड़ा ना। तो उसी तरह है, जब उस समय दौर आ में जाएगा, जब डिलीवर नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी को भी रिटायर करना पड़ेगा और उनका अल्टरनेट आ जाएगा। ये अंतर आप गुजरात में देखिए, आप गुजरात में देखिए अभिषेक जी, गुजरात में देखिए कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं है आज। तो मतलब मैसेज ये दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नॉमिनल रहेगा, मैं ही चलाऊंगा गुजरात दिल्ली से। तो ये मुझे नहीं लगता कि संघ इस बात से बहुत
खुश है, बिल्कुल नहीं होगा। रीजनल लीडरशिप को भी बढ़ावा देना। मुझे याद है 2014 में जब संघ के लीडरशिप की बात चल रही थी, बीजेपी की लीडरशिप की बात चल रही थी, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, मेरी एमजी वैद्य से बात हुई थी उस समय। उन्होंने ये कहा था कि मैंने कहा कि भाई मोदी जी का नाम चल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मोदी नहीं, बीजेपी में बहुत लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पद के लायक है। नितिन गडकरी है, सुषमा स्वराज है, उन्होंने और 2-3 नाम लिए। तो वो ये भी कह सकते थे कि नहीं नहीं, सबसे अच्छे तो मोदी जी है, तो वही बनने चाहिए। ऐसा नहीं है, संघ में कोई भी एक किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन वो बात बन गई है पिछले 8 साल से, ये संघ की चिंता का विषय है। ये मैं इतनी ही बात अंडरस्कोर करना चाहूंगा।